हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2018 में HBSC में आया था अनसीन पैसेज सेट सी का। चलो पढ़ते हैं। देखो, सुबह मैंने पिछली बार भी बताया था, वोकैब इतनी क्रिटिकल, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपको अगर टेंस भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपकी वोकैब भी अच्छी, तब भी आप पैसेज समझ सकते हो। जैसे पढ़ते हैं, एवरी सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होती है सभ्यता। जैसे अभी हम रह रहे हैं तो हमारी भी कोई सभ्यता है, इंडियन सभ्यता या कुछ भी। हैज मतलब उसके पास होना। इट्स, देखो अब सिविलाइजेशन लिखा है, सिविलाइजेशन नहीं लिखा है शुभम, क्या लिखा है? सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन लिखा है तो इट्स तो इट्स लिखा है, मतलब क्योंकि इट क्या है, इसका प्रोनाउन। और इट्स पोजेशन, पीरियड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड फॉल। हर एक सिविलाइजेशन के पास उसकी प्रोग्रेस का समय होता है और उसके गिरने का समय होता है। मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं, जैसे कि बेबुलियन सभ्यता एंड ग्रीस वर वंस वेरी हाई, वो एक टाइम पे कहाँ थी? बिल्कुल टॉप पे चल रही थी। बट टुडे बेबीलोन हैज डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। वो क्या हो चुकी है? हैज के साथ हुआ आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। वो आज क्या हो चुकी हैं? गायब हो चुकी हैं। एंड ग्रीक्स आर जस्ट ए पेल शैडो, ग्रीक्स के पास भी पेल मैंने पीली मतलब फीकी, शैडो है ऑफ देयर एंशियंट सेल्व्स, मतलब जो पुरानी जो ग्रीक सभ्यता थी उसकी थोड़ी सी झलक है, वैसे थोड़ी सी छाया, मतलब थोड़ा सा ही मान के चलो। इंडिया टू हार्ड इट्स पीरियड ऑफ एस्केंडेंसी, मतलब कि जो आगे बढ़ रही है इसमें भी क्या है? बहुत कम है। देयर वाज ए टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। तो देयर वॉज ए टाइम, एक समय की बात है, व्हेन इंडिया वॉज कॉल्ड ए स्पैरो ऑफ गोल्ड, मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया। थोड़ी सा बोलो, सारे दिखेंगे। स्पैरो ऑफ गोल्ड मतलब हम एक टाइम पे इतने अमीर थे कि हमें क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। आवर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो हमारा समय था हिस्ट्री का, लाइक कब का? जब गुप्ता का था। रेन ऑफ अशोका, रेन होता है दौर या मतलब जब समय नहीं चल, जब राजा का राज चला है तो उस समय ने कहा करें वर ग्लोरियस। तो रेन क्या थे? वो ग्लोरियस थे, मतलब शानदार थे, बहुत बढ़िया थे। बट देन, लेकिन उसके बाद केम द डाउनफॉल ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या होगा? डाउनफॉल मतलब गिरना स्टार्ट हो गया इंडिया का, गिरावट आ गई इंडिया की इकोनॉमी में। आवर कंट्री कमिटेड ए मिस्टेक, हमारी उसने कंट्री ने क्या की? मिस्टेक की। वी ग्रू रिच, हम क्या हुए? ग्रू मतलब पास्ट है, अमीर हुए। बट नॉट पावरफुल, लेकिन क्या नहीं हुए? पावरफुल। वी हैड वेल्थ, हमारे पास पैसे थे, बट नो पावर टू प्रोटेक्ट दैट वेल्थ, लेकिन क्या नहीं थी? पावर नहीं थी बचाने की, क्या? अपने पैसे। मतलब हमारे पास पैसे तो आया बहुत, क्योंकि भाई हमारा सुपर पावर था उस टाइम पे, सारी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में होती थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? पावर नहीं थी उसको बचाने की। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ए नंबर ऑफ इन्वेडर्स, नंबर ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा, इन्वेडर्स मैंने क्या होता है? जो हमला करते हैं। इन्वेडर्स कौन होता है? सुबह में जो हमला करते हैं। अटैक्ड अस, हमारे ऊपर हमला किया। लूटेड अस, हमें लूट कर ले गए। एंड देन लेफ्ट, उसके बाद क्या करके गए? छोड़ के चले गए। बट सम रूलर्स, लेकिन कुछ राजा केम टू स्टे, क्या आए यहाँ पे? रहने के लिए आए, जैसे कि मुस्लिम्स आए थे ना। एंड दे एक्सप्लॉइटेड द कंट्री, उन्होंने क्या किया? कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, शोषण करा, फायदा उठाया। द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश वाले आए, ब्रिटेन वाले, एडिड टू आवर वोई एंड फिनिश्ड अस, वोई मतलब दुख में हमारा और ऐड कर दिया, दुख के ऊपर दुख पड़ गया, और फिनिश्ड अस मतलब हमें ख़त्म कर दिया। दे टुक अवे वट एवर वेल्थ वॉज लेफ्ट, टुक अवे का मतलब ले जाना, वट एवर का मतलब जो कुछ भी, वेल्थ मैंने पैसा बचा था इन द कंट्री, देश में। वी वर एट द जीरो लेवल इकोनॉमिकली, मतलब हम कौन से लेवल पे आ गए थे? जीरो पे, पैसे के मामले में। एंड व्हेन दे लेफ्ट इंडिया, जब उन्होंने क्या छोड़ा? इंडिया छोड़ा। एट प्रेजेंट वी आर अगेन रिच, हम दोबारा क्या हो रहे हैं? अमीर। एंड वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। वी आर पावरफुल, हम पावरफुल भी हो गए हैं। नो कंट्री कैन अटैक एंड लूट अस सो इजिली नाउ, ना ही तो कोई कंट्री इतना अटैक करती है और ना ही में लूट किया जाती है। अब देखते हैं क्या लिखा है। वट डू यू नो अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ बेबुलियन, बेबुलियन सभ्यता क्या थी? एक टाइम पे बहुत फेमस थी। क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ देखो,
कि लाइक बेबुलियन एंड ग्रीस वंस किस पे थे, आई पे थे, आई। लेकिन बेबुलियन क्या हो चुकी है, खत्म। Discouraged. बस लिखना है कि एक टाइम पे वो क्या थे, आई आई थे, थे। लेकिन फिर क्या हो गए, खत्म। Disappeared. वट वॉज द फेट ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ, फेट मैंने होता है भाग्य। देखो अब तुम्हें यही नहीं पता होगा, भाग्य की बात कर रहे हैं तो फिर इसका भाग्य क्या हुआ, ग्रीक सभ्यता का, उसके बस वो Just जस्ट a पेल ऑफ शैडो ऑफ देयर एंशिएंट सेल्व्स, अपने आप के जो पुराने वाले ग्रीक थे ना, उनका बस क्या बचा, एक पीली सी, पील मैंने पीला, झलक बची, शैडो बची बस केवल। वट वाज इंडियाज पोजिशन इन एंशिएंट टाइम, क्या थी, लिखा नहीं हुआ है, क्या थे हमें, स्पैरो ऑफ गोल्ड, सोने की चिड़िया थे हम। वट मिस्टेक कॉन्ट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ इंडिया, क्या ऐसी मिस्टेक थी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडिया के डाउनफॉल में, क्या था वो, क्या था, पहले तो आए ये कौन, मुस्लिम, दे एक्सप्लॉइटेड द कंट्री एंड द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एडेड टू वॉय एंड द फिनिश्ड अस, वही था ना। अगला, वट डू यू नो अबाउट द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम द पैसेज, कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स तो पैसे लूट के लेके जाते थे और कुछ रह गए, जिन जो रह गए उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया बहुत ज़्यादा। वट एडिड टू अवर वॉय एंड हाउ, किसने ऐड किया हमारे दुख पे और कैसे, उन्होंने, वो ब्रिटिश आए हमारे दुख में, उन्होंने ऐड किया और हमें क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमारी जो वेल्थ बची हुई थी वो भी ले गए सारी की सारी। कैसे हम समझ में आ गई भाई, आगे चलें। देखो एक पैसे जो इसी में करें या गली में करें फिर,